नर्मदे हर नर्मदे हर। मैं परिक्रमा करते करते एक साईं साईं जी के सामने मुझे दर्शन साईं बाबा का दर्शन हुआ। और महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन है। धन्य है ऐसे संत महात्मा जो नर्मदा परिक्रमा में आए हुए सभी संत महात्माओं का आदर सत्कार सेवा करते हैं। देखिए आप लोग भी इनका दर्शन करिए, साक्षात साईं बाबा दिख रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा चाहूँगा कि महाराज जी अपने शब्दों से या कुछ अपने मतलब ज्ञान की बात बताएं। क्या प्रश्न है आपका प्रभु? प्रभु, जैसे जीवन कैसे सार्थक होगा, जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए? हाँ, एक होता है जीवन और एक होता है जिंदगी। जीवन अगर जीना है तो रामायण का अध्ययन करना चाहिए कि जीवन को कैसे जीना, कैसे सार्थक होता है। तो समाज के अंदर में प्रकृति के 3 पाए हैं: व्यवस्था, व्यवसाय और व्यवहार। व्यवस्था मतलब हमारा आने से पहले यहाँ सब कुछ रेडी है, हमें कुछ स्थापित करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ चीज है। और इसीलिए कहते हैं कि ये शरीर संसार का है, समाज का है, प्रकृति का एक ऋण है, उसे हवाले कर दो और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दो। तो इस जीवन को किस तरह से हमें इस नैया को पार करना है, तो वो हमको रामायण सिखाती है। जैसे भाई कैसे होना चाहिए, भाभी कैसे होना चाहिए, पिताजी कैसे होना चाहिए। तो रामायण के अंदर में श्री प्रभु रामचंद्र जी का जो पात्र है, उसका सबसे बड़ा पात्र है आचरण, मानी आज्ञाकारी। बाकी उसकी माता जी तो श्री कौशल्या जी थी, मगर कैकेयी जी ने बोला कि हे राम, तुझे वन में जाना पड़ेगा। अगर दूसरा कोई होता तो कह देता। तो जैसे राम जी का पात्र है आज्ञाकारी पुत्र, कि बड़ेों का आदर कैसे करना, बड़े लोगों का सत्कार कैसे करना, मर्यादा में कैसे रहना, वो उसका पूरा सुंदर से रामायण के अंदर में बताया गया है। तो जीवन कैसे जीना ये रामायण सिखाती है, और जिंदगी को कैसे संवारना, मतलब मृत्यु को कैसे संवारना, ये गीता जी सिखाती है। तो जैसे अखंड ब्रह्मांड में चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे आप हो, मैं हूं, हनुमान जी, चाहे कोई भी देवी देवता हो, कोई भी गुरु हो, उसको 3 पेज की डायरी दिया है, ओनली फॉर 3 पेज। जगत में जो भी कोई आया है उसको 3 पेज की डायरी दी है। हमारी तो डायरी 50 पन्ने की। महाराज कौन सी 3 डायरी है? डायरी 3 पेज की, 3 डायरी नहीं, 3 पन्ने की, 3 पेज की डायरी। हमारी डायरी तो 100 पन्ने की होती है, 150 पन्ने की, न जाने हजारों पन्ने की भी होती है। मगर परमात्मा ने यहाँ हर किसी को, चाहे प्रकृति पे जो भी अवतार रूप धारण करके आए, रूप का दर्शन हो सकता है, स्वरूप का नहीं। तो स्वरूप हम सभी का एक ही है, रूप अलग अलग है। तो सभी को 3 पेज की डायरी देके यहाँ पर भेजा है, ओनली फॉर 3 पेज। उसमें पहला पेज भगवान ने लिखा है जन्म, आखिरी का पेज भगवान ने लिखा है मृत्यु, शाश्वत सत्य है, और बीच में का जो पेज है वो खाली है, उसको हमें भरना है। जैसे आपने कहा ना कि जीवन को कैसे संवारना, कैसे जीना, तो बीच में का जो पन्ना है उसका चित्ररूप हम स्वयं है। जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे वैसे हमारा प्रारब्ध बनेगा। तो वो पन्ना आपको लिखना है, परमात्मा नहीं लिखता है। आपको राम बनना या रावण बनना है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। कर्मों द्वारा लिखा जाएगा। हाँ, अपने धर्म को नहीं बदलना है, धर्म को नहीं बदलो, अपने कर्म को बदलो। और जैसा आप कर्म करोगे वैसा इसी के अंदर में लिखा जाएगा। धर्म कैसा करोगे? अगर आप धर्म करोगे तो आपको भगवान के पास मांगना पड़ेगा, और अगर कर्म करोगे तो परमात्मा को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस योग्यता के पात्र हो जाते हो, तो उसको देना पड़ेगा। और उसने तो कह दिया है
खुद ही को कर इतना बुलंद की हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद अपने बंदों से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो तो बोल रहा है कि बोल तू क्या चाहता है, और यहाँ हम लोग कहते हैं कि भगवान मेरी सुनता नहीं। अरे वो तो सुन रहा है, वो तुमको योग्य बना रहा है, तो तुम अपने आप से योग्य बन कि तुझे क्या चाहिए। और ये जो बीच में का पन्ना है वो हमको भरना है हमारे कर्मों के द्वारा। अच्छे कर्म का वाइब्रेशन, बुरे कर्मों का वाइब्रेशन अलग अलग है। अगर बुरा कर्म करोगे तो उसका वाइब्रेशन आपको वहां लेके जाएगा, अच्छा कर्म करोगे तो उसका वाइब्रेशन आपको वहां लेके जाएगा। महाराज जी एक और प्रश्न है आपसे कि अब जो है कि संत महात्मा आपस में लड़ जा रहे हैं, उसके उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो वैसे तो सभी संत भगवान का रूप होता है, परमात्मा लोगों का ही रूप विश्वास उठ होता रहा है। संतों पर से। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि संत किसको कहते हैं। साधु जो होता है वो साधना करता है। जी, जैसे साधु का कोई संप्रदाय नहीं होता है। अभी हम लोग संप्रदाय में लड़ रहे हैं, मगर जो साधु समाज हमारा अखाड़ा द्वारा है वो कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय किसको कहते हैं? जय स्वामीनारायण, जय योगेश्वर, जय परमात्मा, ओम परमात्मा, जय सच्चिदानंद, जय राधा स्वामी, जय बाबा स्वामी, हरिओम, ये जो है समाज को बांट दिया। साधु समाज का बात नहीं करता है। साधु का मतलब है साधना। साधु साधने का काम साधु करता है, मगर वो पहले साधना करता है। वो टोला इकट्ठा नहीं करता है, आजा चेला बन जा, आजा चेला बन जा, टोला। जैसे आजकल के बाबा देखो, टोला बन जा, टोला, आजा चेला बन जा, चेला बन जा, चेला बन जा, हाँ, टोला इकट्ठा कर रहे हैं। और जो संत, पहले के जमाने के संतों को भगवान पे भरोसा था और आजकल के बाबाओं को भक्तों पे भरोसा है। तो साधु संत जो लड़ रहे वो साधु ही नहीं है। अखाड़े द्वारे में जो अभी आपने बताया, ये सनातन 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 का लट लगा रखा है, और आरती पूजा खत्म होती है तो कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन माने आदि अनादि, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य आपके भीतर में है वही सनातन है, और वो सबके भीतर में है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैंने अखंड ब्रह्मांड में इतने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध बना के भेजा, मैंने आदिवासी, दलित बना के भेजा, ये नहीं है। उसने तो कहा मैंने मानव को बना के भेजा, आदमी को बना के भेजा, मनुष्य को ईश्वर ने कहा। मगर वो कब? कि जैसे सूरज का डेफिनेशन है रोशनी देना, अपनी सफाई देने की उसको जरूरत नहीं कि मैं सूरज और रोशनी दे रहा हूँ। उसी प्रकार वो कहता है मैं मानस हूँ, भाई तेरे में मानसा तो है नहीं। वो कहता है मैं मानव हूँ, भाई तेरे में मानवता तो है नहीं। वो कहता है मैं इंसान हूँ, ना तेरे में इंसान है, तेरे ईमानदारी है, ना इज्जत है, अपने आप को इंसान कहता है। वो कहता है मैं आदमी हूँ, न किसी का आदर करता है, न किसी को आदर्श मानता है, न आत्मतत्व के चिन्हे हुए मार्ग पे चलते अपने आप को आदमी कहता है। तो उसका डेफिनेशन है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख करके हम लोग लड़ रहे हैं। तो समझो कि मेरे सामने कोई मुसलमान है, बाजू में कोई ख्रिस्ती है, कोई सिख है, मैं हिंदू हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं नाक से सांस ला रहा हूँ ना, तो सामने वाला कहाँ से ले रहा है? वो भी तो नाक से ले रहा है। अगर मैं आँख से देख रहा हूँ तो वो कहाँ से देख रहा है? वो भी तो आँख से देख रहा है। मैं कान से सुन रहा हूँ तो वो भी तो कान से सुन रहे हैं। तो हाथ से जो भी हमारी क्रिया है वो तो सब एक ही है। तो यहाँ कहाँ हिंदू मुसलमान आया? तो ये अज्ञानता में से बाहर निकल जाऊं कि मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना पारसी हूं, सिख, कौन पहले आया कौन नहीं आया। सबसे पहला है सनातन। सनातन माने आदि अनादि। किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, परमात्मा प्रभु। यही जो हमारा डिवाइन है, रूल्स है, इसी से हम लोग भिन्न भिन्न होके हम लोग अलग होके जा रहे हैं। भेद का वास्तविक अर्थ रहस्य को जानना। और साधु अंदर अंदर लड़ते नहीं है। हाँ, जो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि गुरु ने चेला तो बना दिया। क्योंकि हमारे संतों में कहते हैं कि दीक्षा और भिक्षा पात्रता को देख के दी जानी चाहिए। केवल दुकान खोल के नहीं, आजा मेरा इतना चेला, आ तो लड़ाई हो रही है, आ तो हरीफाई हो रही है, मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने फॉलोअर्स। जो कथाकार होते हैं, सत्संग किसको कहते हैं, कथा किसको कहते हैं, प्रवचन किसको कहते हैं? जो दूसरे को सुनता है, जो दूसरे के बारे में सुनता है, जो दूसरे के बारे में सुनाता है, उसको कथा और प्रवचन कहते हैं। और जो अपने बारे में जानना चाहता है, अपने बारे में जानता है, अपने बारे में सुनाता है, वो है सत्संग। सत का संग करो। आज तो सब वेद विधान उपनिषद गीता रामायण इसके पर कथा कर रहे हैं। कोई कहता है मेरे को राम के बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में जानना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानना है। किसी ने ये कहा मुझे अपने बारे में जानना है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न हु एम आई, मैं कौन हूँ? खुद को जाना नहीं और जगत को जानने निकल पड़े। तो साधु संत जो लड़ रहे हैं, ये एक अज्ञानता का माहौल बना के रख दिया है। बाकी कोई साधु लड़ते नहीं है। जो जहां पर है, वैष्णव है, उदासी है, जो भी सन्यासी है, स्वयं को साधे और औरों को भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, वो सब जीव अविनाशी है। जब भोलेनाथ अज्ञान थे, जब वो ध्यान से उठे तो पार्वती मैया ने पूछा ये आप क्या कर रहे हो?
तो उसने कहा, उमा कहूँ अनुभव में अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो यहाँ पार्वती जी ने बाहर देख लिया, क्या जगत सपना है? क्योंकि जगत कौन बनी हुई है? वो जगत जननी है, वो तो माता जी है। तो उसको ऊपर जब आएगा तो वो तो थोड़ा रुआ बताएगी नहीं, हे क्या बोलते कि उमा कहूँ अनुभव में अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो आप कहाँ बैठे हो? आप सपना में बैठे हो और हरि को भज रहे हो। अगर ये सगुण साकार नहीं होता तो निर्गुण निराकार के कैसे बात करते? इसलिए हमारा सनातन जो इतना एटीट्यूड है, इतने ईमानदार है और इतना इज्जत करने वाला है कि वो सगुण साकार को भी परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। तो फिर वो ध्यान में चले गए। फिर जब वापिस उठे तो ब्रह्मांड से राम 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 शब्द की घोषणा निकल गई। तो पार्वती जी ने बोला, अरे ये कौन है? अरे ये तुझे और मुझे पालने वाले ये परात्पर ब्रह्म राम है। तो मैं तो समझती कि आप ही थी लोग के ये चलाने वाले से, नहीं। तो फिर उसने कहा, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। तो कहते कि अभी तो बोलते थे कि सपनवत है और अभी कहते सब सिया राम में ही है। तो जब आप पूर्ण आत्मज्ञानी हो जाते हो, पूर्ण ज्ञान में रम जाते हो, तब आपको सब पूरा सिया राम में परमात्मा में ही दिखाई देगा। और इसलिए वेद वेदांत उपनिषद में लिखा है, अखंडम खलविंदम ब्रह्म, एको ब्रह्म दूजो ना अस्ति, अयम तत्वमसि, तत्व बन जाने वाला, तत्व में समा जाने वाला, तत्व में रमने वाला, अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि एकोहम बहुश्यामि, कृष्ण भगवान ने कह दिया। तो धर्म और कर्म, कर्म किसको कहते हैं? धर्म आचरण। आप अपने आचरण में हो तो वही श्रेष्ठ धर्म बन जाता है। धारण तो करते हैं, धर्म का मतलब है धारण करना, मगर धारण तो कर लिया मगर उसके आचरण पे नहीं चलते हैं। तो जिस चीज को आपने जाना, समझा, परखा, फिर उसके आचरण में चलो। कर्म का मतलब है आचरण। अगर हम आचरण में नहीं है, हम कितने भी ज्ञानी हो गए, कितने भी वो कहते हैं कि मैं आत्मज्ञानी हूं। भाई कैसे आत्मज्ञानी हूं? तो कि भाई सूरज के सामने अंधकार गया, प्रकाश के सामने अंधकार गया, मगर अंधकार निखर नहीं सका। तो वो भगवान के पास गया अंधकार और कहने लगा, हे प्रभु वो प्रकाश मुझे निखरने नहीं देता है। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं प्रकाश के पास। तो भगवान प्रकाश के पास गए और कहने लगे, हे प्रकाश, ये अंधकार के साथ तेरी ऐसी कौन सी शत्रुता है, ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि तू उसको निखरने नहीं देता है? तो फिर प्रकाश ने कहा, अरे प्रभु ये आप क्या बोल रहे हो? अरे ये अंधकार जैसा शब्द लफ्ज मैंने पहली बार आपके मुखारबिंद से सुना है। आप मुझे बता दो ये अंधकार कौन सा तत्व है, कौन सा बीज है, मेरे सामने प्रकट करो। अगर मेरी कोई गलती होगी तो मैं क्षमा याचना मांग लूंगा। आज तक भगवान की कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक प्रकाश के सामने अंधकार को प्रकट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है। तो जो अपने आप को आत्मज्ञानी कहता है, अपने आप को ज्ञानी कहता है, तो उसके सामने अज्ञानी कोई होना ही नहीं चाहिए, कोई चेला शिष्य साधक होना ही नहीं चाहिए। अब आपके गुरु को ही आप में चेले में चेला शिष्य भगवान नहीं दिखता, वो उस आपके गुरु को तो सामने वाले में चेला शिष्य साधक दिखता है। अगर जब तक उसको आप में भगवान नहीं देखा, वो आपको कब बताएगा? इसलिए हम हमारे सत्संग में कहते हैं कि तेरा प्रभु तू खुद है। ऐसा कहने वाला निकल जाए तो समझ लेना ये मेरा समर्थ सदगुरु है। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे मगर सच्चे सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। उपदेश देने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे मगर उस उपदेश के आचरण पे चलने वाले सच्चे सदगुरु मिलना बहुत कठिन है, जो अपनी पहचान करा दे। हु एम आई, मैं कौन हूँ? हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूँ? बस यही इसी को जानना है। यह प्रश्न वाला करने वाला कौन है और इसको जवाब देने वाला कौन है। अगर इसको जान गया तो सियावर रामचंद्र की ये आपका बेड़ा पार हो जाए। एक सवाल आपसे और महाराज जी, लास्ट सवाल है। आपने पूरा भारत उल्टा चल के परिक्रमा किया है। हाँ, तो कितने कितने दिनों की परिक्रमा रही? जैसे मैं अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, पंजाब, नर्मदा परिक्रमा, रणुजा, अंबाजी, अमरनाथ, बगदाना, गिरनार, डाकोर, शामलाजी, ऐसे छोटे बड़े जो भी है ऐसा उल्टा चल के परिक्रमा किया। ऐसा मैं उल्टा चलता हूँ, ऐसा पूरा भारत, पीछे देखने का नहीं, ऐसा करके पूरा भारत परिक्रमा किया। और इसके पीछे हमारा मैसेज है, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं तो समाज के प्रति एक पॉजिटिवली मैसेज जाना चाहिए। कोई दंडवत करता है, कोई हाथ ऊंचा रखता है, कोई नाखून बढ़ाता है, जैसे जैसे अपने अपने हिसाब से कोई खड़े सिंह बाबा बन जाते हैं। तो इसके पीछे आप समाज को मैसेज क्या देते हो? कोई लंगोट पहन के बाहर निकल जाता है, शिवलिंग पे चढ़ जाता है, ये क्या है भाई? है शिवलिंग का मतलब किसी को अभी तक पता नहीं है। हाँ, तो वो तो ज्ञान में बैठना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि चलो भाई आज बोला और मैं बता दूंगा कि भाई शिवलिंग क्या है?
तो जो समाज के अंदर में जो शिवलिंग की प्रचलित जो बातें हो रही है वो शिवलिंग असल में नहीं है, कि जिसको आप कहते हैं वो शिवलिंग का अर्थ नहीं होता है, वो तो भ्रष्ट शब्द हो जाता है, उसका शिवलिंग का अर्थ नहीं होता है। तो मैं उल्टा चलता हूँ। असल के ज़माने के कौन से संतों ने बड़े बड़े मंदिर आश्रम बनाए? वो कुटिया में रहते थे, अपना भजन निधि ध्यान करके सादगी का जीवन कैसे जीना वो अपने आचरण के द्वारा बताते थे। और आजकल के बाबा देखो हाई फाई वाई फाई टाई फाई। तो मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं तो आपको पता ही है, तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है, मगर क्या हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता? बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। ये हमारा समाज को मैसेज है, संदेश है। कि जैसे आपको कहा होशियार चतुर चालाक लोग ने कि उल्टे नाम झपट हुए वाल्मीकि भ्रम समाना, तो आपको मैसेज क्या दिया कि वाल्मीकि जी को राम राम का मंत्र दिया, मगर राम राम नहीं किया, मरा मरा किया, इसीलिए भ्रम समाना हो गया। नहीं, वाल्मीकि कौन थे? लुटारू थे। उसने लूटफाट करना बंद कर दिया तो ही भ्रम। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरन को मार लो, बस हो गया भजन। जय सिया राम, ओम साई राम। ओम साई नाम, ओम साई नाम। तो ताकि मैं भी किसी और को साईं बाबा साक्षात आपको दिख रहे होंगे, आप अपने अंतर्मन में देखिए, साक्षात साईं बाबा हैं। और ये रहे महाराज जी, ये इनकी छोटी सी कुटिया है। जितने परिक्रमावासी आते हैं, पीछे भी दिखाओ, नर्मदा नदी बढ़िया है। जितने परिक्रमावासी आते हैं, ये सभी लोगों का अन्न क्षेत्र चलता है और सेवा भी करते हैं। ये रहा इनका थोड़ा छोटा सा आश्रम है। भगवान भोलेनाथ, साक्षात वो महाराज जी बैठे हैं, वो साईं बाबा बैठे हुए हैं। और ये देखिए आश्रम के जस्ट बगल में मैया भी विराजमान हैं। मैं मैया का दर्शन आप लोगों को करा रहा हूँ। देखिए प्रभु जा रहे हैं, देखिए ये रही मैया, आप लोग देख झाड़ी से है। ये सुल्पे सुल्पानेश्वर झाड़ी से सुल्पाले, सरदार सरोवर डैम का अच्छा नर्मदा जल, सरदार सरोवर डैम का नर्मदा जल जो सुल्पानेश्वर झाड़ी से निकल रहा है, वो सुंदर सा यहाँ आगे अपनी भी जगह है, बीच में मैया है और पीछे भी अपनी जगह है। परमात्मा की कृपा से यहाँ सब अन्न क्षेत्र चल रहा है और साधु संत महात्मा रुकते हैं, जहाँ तक सांस चले वहां तक रुको। जी। सुल्पेश्वर झाड़ी जहाँ शिव जी साक्षात विराजमान है, वहाँ जो है कि अश्वत्थामा का भी प्रमाण मिला है कि वहाँ अश्वत्थामा परिक्रमा। अश्वत्थामा किसको कहते हैं? हाँ, आप ये मुझे पूछो कि अश्वत्थामा किसको कहते हैं? आप बता ही दीजिए जब आपने यहाँ बहुत परिक्रमा, ये आश्रम को 30 साल हो गया। ये आश्रम पूरा भिक्षा पे चलता है। जिस गांव में रहने का उस गांव में आटा दाना पानी रुपया मांगने का नहीं, न गांव में जाने का। बाकी के दूर दूर के गांव में सुबह 7 बजे से दोपहर को 12 बजे तक झोली घुमाने का, बोलने का कुछ नहीं, मौन रहने का, एक घर के सामने 3 सेकंड से ज़्यादा रुकने का नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध छोटा बड़ा कोई देखने का नहीं। कोई देवटे बोला कोई नहीं दे बोला, थोड़े का ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ सब आश्रम चलता है, नक्षत्र। ये सब पेड़ पौधे हैं, हमारे हाथों से ही हमने बोए थे, आज बड़े बड़े तोटिंग हो गए हैं। तो यहाँ परिक्रमावासी लोग बहुत आते हैं। तो कोई कहता है हमने अश्वत्थामा को देखा, इतना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, इतना लंबा लंबा पाँव, ये वो करके। तो हमने कहा कि अश्वत्थामा कौन है, वह जानना चाहते हो आप? बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो लोग कहते हैं कि हमको तो अश्वत्थामा का दर्शन हुआ। तो हम कहते हैं कि भाई, और लोग कहते हैं कि बाबा अश्वत्थामा का दर्शन कैसे होगा? तो हम कहते हैं कि भाई अश्वत्थामा आपसे जुदा नहीं है, आप खुद अश्वत्थामा हो। बोलो कैसे? कैसे? तो अश्वत्थामा किसको कहते हैं? कि जो अपने गुरु की नहीं सुनता, जो अपने वडील माँ बाप की नहीं सुनता, जो शास्त्रों की ग्रंथों की नहीं सुनता, जिसने परमात्मा की भी बातें नहीं सुनी, वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा और अर्जुन का गुरु एक ही थे, गुरु द्रोणाचार्य। वो तो गुरु जो द्रोणाचार्य का ही पुत्र था, और द्रोणाचार्य को अर्जुन से ज्यादा लगाव था, जबकि ये भी बेटा था। मगर अर्जुन बाण छोड़ना भी जानता था, उसको वापस रिटर्न लाना भी जानता था। मगर वो छोड़ सकता था अश्वत्थामा, मगर वापस ला नहीं सकता था। तो कहते हैं ना, अधूरा घड़ा छलका ज्यादा है, खाली कमंडल होता है, उसमें एक दाना डाल दो तो आवाज बहुत करता है। तो पर उसके पिताजी ने बोला, गुरुदेव ने बोला कि ये दुष्कर्म तू मत कर। वो अर्जुन के वंश को समाप्त करने जा रहा था, ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो उसने कहा कि भाई ये तू मत कर। तो पिताजी ने कहा, गुरुजी ने कहा, परमात्मा ने भी कहा, तो नहीं माना। तो उसका जो मणि था वो उसको निकाल दिया। और आप लोगों को बताया गया है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी है। हम हमारे सानिध्य से, यही हमारे मुखारविंद से हम कहते हैं कि अश्वत्थामा चिरंजीवी नहीं है। क्यों?
साथ में आप चिरंजीवी अश्वत्थामा को मानते, अश्वत्थामा चिरंजीवी नहीं है। परमात्मा ने उसको श्राप दिया कि तू मृत्यु मांगेगा फिर भी तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी, तू रव रव में जाएगा। तो वो कहां से चिरंजीवी होगा? वो तो दुखी होके, क्योंकि जो किसी का नहीं मानता, जो संतों का, सदगुरु का बात को नहीं मानता, जो गुरु की बात को नहीं मानता, जो शास्त्र को प्रमाण मांगता है, शास्त्र की बात को नहीं मानता, जिसने भगवान का नहीं माना, जिसने अपने माँ बाप का नहीं माना, वो है अश्वत्थामा। अभी आप जान लो कि आप अश्वत्थामा है या नहीं। ये बात पे अगर हम है 4 में से 5 में से किसी एक बात पर भी जो हम है, तो समझ लेना हम स्वयं अश्वत्थामा है। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। नर्मदे।